हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कि इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में, सॉरी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते क्या हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल? देखो सारी बातें वही है जो एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंदर होता है, वही सारी बातें हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या खास बात होती है। तो देखिए, अगर कभी भी हम एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल बनाते हैं, यानी हमने एक हाफ सेल लिया और इस हाफ सेल में इस हाफ सेल को, ठीक है, कोई भी हमारा हाफ सेल है, इस हाफ सेल के कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। अच्छा जी, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm या 1 बार। कितना होना चाहिए? 1 बार। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो कंसंट्रेशन है वो होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। क्या होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर। अगर हम ये कंडीशन लगा लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि इट इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन, क्या बोल सकते हैं? द इलेक्ट्रोपोटेंशियल इन ए मेटल आयन सॉल्यूशन, इन ए मेटल आयन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? मेटल आयन ऑफ सॉल्यूशन। मेटल आयन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होते हैं तो आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं मेटल आयंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और किसके बीच में डिफरेंस हम करेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमारा क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए मेटल आयन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल, ऑफ कितना होना चाहिए? 1 मोल। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो किसका? मेटेलिक आयन का। किसका? मेटेलिक आयन का। किसमें? सॉल्यूशन के अंदर कितना होना चाहिए? ऑफ 1 मोल कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल एट टेम्परेचर 289 केल्विन, 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर in half cell is called standard electrode potential. This is clear? हाँ जी, तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में अगर कभी भी थ्योरी लिखते हैं तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी हाफ सेल्स में, है ना, तो हाफ सेल्स में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बीच में? मेटल आयंस ऑफ सॉल्यूशन इन मेटल ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशंस एट टेम्परेचर 298 एंड प्रेशर 1 बार इन हाफ सेल। किसके अंदर होना चाहिए? ये सभी कंडीशन किसके अंदर होनी चाहिए? हाफ सेल के अंदर होनी चाहिए। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसलिए इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां से लिख दें। मैं टोटल बोर्ड को कवरिंग करके बताता हूं आपको, तो इसको थोड़ा सा मिटा के छोटा कर देता हूं। हाँ, ये तो यहां 1 बार एंड 298 केल्विन,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इन ए metals ion of solution of solution of solution of solution मेटल आयन का क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आयन इन सॉल्यूशन metal ion in solution metal ion in solution of ठीक है of 1 mole per liter 1 mole per liter concentration 1 mole per liter concentration, ठीक है, at temperature 298 केल्विन, कितना होना चाहिए 298 केल्विन इन हाफ सेल, किसके अंदर हाफ सेल के अंदर, किसके अंदर होगा हाफ सेल, इन ए हाफ सेल, in a half cell is called क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड, यहां लिख देते हैं नीचे लिख देते हैं is called standard electrode पोटेंशियल लीजिए कंप्लीट हुआ। तो आपको इस बात का पता लग गया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब उसके मेटेलिक आयन किसमें सॉल्यूशन में कितने हो कंसंट्रेशन, मेटेलिक आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोल पर लीटर होना चाहिए एट टेम्परेचर 298, इन प्रेशर भी ऐड कर सकते हो, प्रेशर ऐड कर दोगे है ना, तो प्रेशर 1 बार हो जाएगा इन हाफ सेल, किसके अंदर हाफ सेल के अंदर, तो कॉल्ड क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि किसी भी हाफ सेल के अंदर अगर हमारी ये कंडीशंस हो रही हो कि कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए, टेम्परेचर ये होना चाहिए, प्रेशर ये होना चाहिए, उस समय पर हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं और जो मेटेलिक आयन इन सॉल्यूशन हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, जो पोटेंशियल क्या होता है जनरेट होता है, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला मैं पॉइंट यहां पर स्टार्ट करता हूं। देखिए मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा, आपको कैसा लग रहा है पढ़कर, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि फीडबैक दीजिएगा कि किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल पोटेंशियल। अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, क्या पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, क्या पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे पास मान के चलिए एक हमारे पास सूत्र भी इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ई सेल बराबर ई कैथोड और माइनस ई एनोड। सभी को पता है कि हम कैथोड में से किसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं एनोड को, तो हमें ये बात पता लगी दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं, दोनों ही क्या है इलेक्ट्रोड है। टू इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम सेल पोटेंशियल कह लेते हैं। क्या कहते हैं सेल
पोटेंशियल। शर्त ये होती है कि सेल पोटेंशियल के टाइम पर जो सेल है उसमें कोई भी करंट पास नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं दैट इज सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सेल है, अब आप सभी को पता है कि सेल बनाने के लिए हमारे को एक कैथोड चाहिए और एक एनोड चाहिए, जब भी हमारा एक सेल कंप्लीट होता है, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है ना, तो हम कभी भी अगर किसी सेल को लेके आएंगे तो हम उसमें देखेंगे एक प्लस और एक माइनस, दिस माइनस इज एनोड, इस प्लस इज कैथोड। ठीक है, और दिस इज टोटली कैथोड सब्सट्रैक्ट एनोड। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेल पोटेंशियल, बट व्हेन नो इलेक्ट्रिक पास्ड इन सेल। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक, व्हेन नो इलेक्ट्रिक पास्ड इन सेल, सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक पास नहीं होनी चाहिए, दैट इज सर्किट इज ओपन। हम कह सकते हैं सर्किट कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो हम यहां ले सकते हैं इट इज द पोटेंशियल, हाँ जी, इट, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके बीच में है, इनके बीच में, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, है ना। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, सेल पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेल पोटेंशियल। हाँ, इसके बाद लिख सकते हैं, अब इसकी देखो एक, अब कह सकते हो शर्त है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन, जब, कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन, यानी जब, व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट, एक बार मैं देखता हूं दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ थोड़ा सा ये मार्कर में प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट passed in cell, जब करंट जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, सेल में पास्ड नहीं हो रहा, सेल में पास्ड क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, करंट इज पास्ड, सॉरी इज पास्ड इन सेल। जब सेल में क्या नहीं पास हो रहा, करंट पास नहीं हो रहा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज सर्किट, दैट इज सर्किट, दैट इज सर्किट इज ओपन, इज ओपन। इसका मतलब क्या है, उस समय सर्किट खुला हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, मेजर करना है, व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन सेल, सेल में उस समय कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा हो, तो दैट इज सर्किट इज ओपन, सर्किट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उसको सेल पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेल पोटेंशियल। आपको बस इतना याद रखना है कि दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, बट शर्त ये रहेगी when no electric current is passed, यानी इलेक्ट्रिक करंट सेल के अंदर पास नहीं होना चाहिए, अर्थात सर्किट ओपन होना चाहिए। इन सेल पोटेंशियल इज ई सेल,
ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है जी, यस या नो? आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमें सेल पोटेंशियल कैसे निकालना है। अगर आपको कभी भी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो आप कैथोड में से सब्सट्रैक्ट कर दोगे एनोड को। ठीक है, तो हमारा ये सेल पोटेंशियल क्या हुआ, हमें कंप्लीट हो गया। सही है, सेल पोटेंशियल अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक।